कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है ट्यूसडे 15 सितंबर और आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ। सो तबीयत सही लग रही है आज मेरी। तो स्टार्ट तो कर दिया है कि अच्छे उससे कि दिन पूरा अच्छा जाएगा, बट पता नहीं आफ्टरनून और शाम होते होते पता नहीं तबीयत ख़राब हो भी जाती है और कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो अभी 7:30 हो रहे हैं और ऑगी के लिए मैंने वही जो मैंने कल बनाया था उसका बैटर रखा था, तो वो मैंने बना दिया है और हमारे लिए अब ब्रेकफास्ट बनेगा। ऑगी का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी है और ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। सो ये देखिए रेडी है, बस बनाना है अब जल्दी से। सो पहले मैं जाकर ऑगी को ब्रेकफास्ट देकर आती हूँ, उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट है रेडी, सो लेट्स सर्व। ऑगी की क्लासेस की वजह से यार इतनी प्रॉब्लम होती है। एक बार उधर जा रही हूँ मैं, बैठ कर सुनना पड़ता है कि नेक्स्ट क्या बोलने वाली हैं, और उसके बाद फिर कुकिंग। सो कुकिंग आजकल कुछ ढंग से हो नहीं पा रही है। एक आध सब्जी कुछ बना दिया तो बना दिया, और लास्ट 2-3 डेज से तो आपने देखा कि तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए कुछ भी मैं ऐसे बना नहीं रही थी। तो बस आलू गोभी बन रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ओनली गोभी, एंड हो गया, प्रिपेयर कर दिया है ये रोटियाँ, एंड बस यही होने वाला है। सो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा आजकल इसकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगा के चीज़ें करूं या कुछ करूं बस उसके साथ बैठ के, क्योंकि वो पूरा सुनता नहीं है और टीचर बोलती है मीटिंग लीव करो तो लीव कर देता है, और फिर नेक्स्ट उसने टीचर ने क्या बोला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी बुक्स लानी है, वो सब के लिए मुझे सुनना ज़रूरी है, वरना मुझे समझ में नहीं आता बाद में कि क्या करना है अभी। तो वो तो तुरंत जैसे टीचर ने बोला मीटिंग लीव कर दो, लीव करके बस अपना खेलना शुरू कर देता है। तो ऐसा ही अभी। तो चलिए कुकिंग होती है, उसके बाद फटाफट से करती हूँ, क्योंकि जब इसका ब्रेक होगा लंच ब्रेक तब इसको खाना भी खिलाना है। तो खाना तो मैं ऐसे ही खिला देती हूँ, क्लास भी चलती होती तभी भी खिला देती हूँ, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। 2 दिन से कपड़े यहीं पे टंग रहे हैं, उठाने का भी मेरा हो ही नहीं पा रहा था। सो जब ऑगी की जो ओरल स्टडी ऐसे चल रही होती है, इसमें कुछ राइटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो उस बीच में आके मैं बीच में अपना काम कर लेती हूँ। तो अभी उठा रही हूँ, कब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। लंच टाइम हो गया है, लंच लग गया है, सो चलिए जल्दी से आ जाइए, लंच कर लेते हैं। मैं तो लेट ही हो जाती हूँ आजकल, सारे तो लंच कर ही चुके होंगे, अभी तक 2:30 बजने वाले हैं। कहाँ मैं कितनी जल्दी लंच क्या कर रही थी इसके स्कूल के चक्कर में। लास्ट पीरियड जो है अरेबिक था, और अरेबिक इसको बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसलिए इसके साथ बैठना बहुत ज़रूरी था। तो वो बैठ ही रही, तो 2:10 पे वो क्लास ख़त्म हुई, तो तब जाके अब मैं लंच कर रही हूँ। लंच रेडी है। ओह अचार लग गया इसमें, पता नहीं आज हड़बड़ी में ऐसे सब्ज़ी बनाई थी, खाने लायक बनी भी है कि नहीं। ये क्यों दूर दूर है भाई, इधर आ जाओ छाछ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, लंच कर लेती हूँ। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ है ऑगी के हेयर शेव करा दिए हमने, हेड शेव करा दिया। एक्चुअली हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि करवाएंगे, बट ये स्कूल जाता था तो मना करता था, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर नहीं करा पाए। दिस इज माय हेयर स्टाइल, या न्यू हेयर स्टाइल। सो उसके बाद फिर हमने बोला कि समर वेकेशन आएगा तब करा लेना, तभी भी नहीं करा पाए। सो फाइनली कल हम क्लिनिक गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे थे, तो हमने से पूछा करा ले, तो ये रेडी हो गया, कभी रेडी नहीं होता है। व्हाई डिड यू टेल द ट्रूथ? ओहो। सो फिर हमने सोचा कि चलो करा ही लेते हैं, तो अब इसके हेल्दी हेयर, अच्छे हेयर आएंगे,
Very nice hair. I decided that for you. Yes, I decided. He decided that to have a nice hair, right? Yes. तो एक्चुअली इसका एक ही बार मुंडन हुआ था, तो हमें था कि एक बार और करा दे, बट बचपन में मन नहीं करता था कराने का, और फिर सडनली ऐसे लग रहा था मुझे पिछले 1 साल से कि कराना चाहिए, तो फाइनली करा दिया है. अब आफ्टर 2-3 months his hair will be same like before. Mama, I don't want my hair to come. Now you enjoying this, हाँ? तो इसीलिए अभी थोड़ा शाय फील कर रहा था वीडियो में आने के लिए कि लोग क्या सोचेंगे. मैंने सब कराते हैं बच्चों का, यहाँ पे तो देखो दिखता नहीं होगा, बट इंडिया में जाकर देखेगा तो पता चलेगा कि बच्चों का कराते हैं. तो अभी थोड़ा थोड़ा वो हुआ है, अग्री हुआ है. If you are in India, check around your neighborhood. So Augie is looking cute, no? Very cute. I look handsome. Very handsome he's looking. But I cannot use comb anymore. Yes. And now your hair will not come to your eyes. Every time we'll cut your Hey, hair. Bindu comes. Yeah, in few weeks your hair comes till your eyes. So now, for after many months, it will come to your eyes. So After many months. ड्रामा. चलिए फिर अभी इसका क्लासेस फिनिश हुआ है और इसकी आज अरेबिक क्लासेस कैंसिल हो गई है. सो अब ऑगी फ्री है, ऑगी इंजॉय करेगा और मैं करूँगी काम. I'm going to be. पता नहीं, जब भी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही होती हूँ तो ऑगी एक नेहरू जी की बुक है जो मैं अभी वापस रखने जा रही हूँ, उसे निकाल लेता है और मम्मी को दिखाता है. पता नहीं हमेशा उसका यही रहता है कि अपनी नानी को दिखाना होता है उसे ये बुक, पता नहीं क्यों. सो अब ये सब कर रही हूँ. अब जाके मैं शाम को, कब मॉर्निंग में शायद 10-11 बजे मैंने कपड़े उठाए थे वहाँ से, और अभी जाके मैं इनको फोल्ड करने के लिए बैठी हूँ. फाइनली कपड़े तय हो गए, तो चलिए अपने अपने इनको ठिकाने पे लगा दिया जाए. प्रसाद निकाला है, दोनों को प्रसाद दे आती हूँ. वैसे तो इसके पापा को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वर्किंग डेज में, बट इसके साथ टाइम स्पेंड करना है तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर इसके साथ प्ले स्टेशन थोड़ा बहुत खेलते हैं. वो खेलते हैं, ये देखता है, बस उसी में उसका टाइम स्पेंड हो जाता है. अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी. सो डिनर में मैं मसाला ओट्स बना रही हूँ. फर्स्ट टाइम इस तरीके से बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, वो तो ये खा कर ही बताएंगे. सो ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया है, उसमें मैंने गार्लिक डाले हैं, और जो वेजिटेबल्स लिए हैं, थोड़े पीज़, कैरेट, कॉर्न, ये सब मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी. उसके बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये सब बेसिक मसाले डाल दूँगी. आप चाहे तो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेपर डालकर और हल्दी डालकर भी बना सकते हैं. सो ये मेरे मसाले थोड़े से भून जाएँ और उसके बाद हम इसमें डालेंगे. अगर आप 1 पर्सन के लिए बना रहे हो तो हाफ़ कप जो होता है ओट्स काफ़ी होता है. अब इसको हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे ओट्स को वेजिटेबल्स के साथ. हाफ़ कप ओट्स लिया था तो मैंने 1 कप पानी लिया है, इतना परफेक्ट होगा ओट्स के पकने के लिए. सो मेरे मसाला ओट्स बिल्कुल रेडी हैं, और इन्होंने खा के बोला था कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि इनका मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी जब ये बोल रहे थे, तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि वाकई में अच्छा बना था, और सिर्फ इनके लिए बनाया था. मैं ऑलरेडी कर चुकी थी अपना डिनर. सो आप ट्राई करिएगा, हेल्दी रेसिपी, बहुत ही यमी बनी थी. हो गया है मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म. बस रात के जो होते हैं आलमंड सोक करना और इनके लिए मिल्क बना के उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालना, वो सब करूँगी. दैट्स इट. आज मेरा काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा. घर का काम तो हो गया था पूरा, बट मेरा वॉक रह गया था, तो वो मैं कर रही हूँ. और मैंने कुछ अपने पिंपल्स के लिए होम रेमेडी की थी, उसको भी 5 मिनट रखना था, तो साथ ही साथ वो 5 मिनट वॉक भी हो जाएगा और 5 मिनट मैं अपना होम रेमेडी भी फेस पे रख लूँगी. और वो क्या एक्चुअली लिक्विड ही है तो गिरता है, इसलिए मैंने टॉवल लगा रखा है. आज का दिन भी फाइनली ख़त्म होता है मेरे लिए. मतलब इस कोरोना के दौर में एक एक दिन काटना, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया. एक एक दिन सेफली काट लेना मतलब बहुत बड़ी बात है. और अब जो कोरोना का सेकंड वेव चल रहा है तो उसमें बहुत बुरी हालत है. जो सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही फैली हुई थी इंडिया में, अब तो यार हर छोटे छोटे गांव में पहुंच गया है. तो सबको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है.
मुझे तो अब मैं बाहर जाती हूँ, बाहर से आती हूँ ना, तो मुझे कुछ भी होता है, जैसे सैटरडे को मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। मतलब कुछ भी होता है तो इतना डर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हेडेक हो रहा था, फिर वॉमिटिंग हो रही थी। थैंक गॉड फीवर नहीं आया, वरना तो मुझे इस टेंशन में ही और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। सो बहुत स्कैरी है। उस दिन भी अगर मुझे ये सब लेना नहीं होता तो मैं शायद जाती नहीं बाहर। तो बाहर जाना बहुत बहुत अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी कुछ ना कुछ काम निकल आता है तो जाना पड़ता है। घूमने के लिए तो स्पेशली नहीं जा रहे हैं। सो प्लीज़ सब सेफ़ रहिए, जितना हो सके घर में रहिए, बहुत इमरजेंसी हो तभी बाहर निकलिए। एंड तो फिर आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।